हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेहताब ऑप्शन ट्रेडर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर एक क्रिएटर है जिनका नाम है स्टॉक बर्नर। उनको यूट्यूब पे लगभग 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनके चैनल पे, और वो बहुत ही पॉपुलर है यंग एज के ट्रेडर्स में। और उनके उनके जो है अभी लेटेस्ट में प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं उनकी, वो एक चैनल है डिजिटल ब्लॉकर। वहाँ पे उन्होंने कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने बताया कि मैं आर्मी में था और आर्मी से मैं अभी ट्रेडिंग में आ गया, आर्मी की नौकरी छोड़कर, और उसके बाद मैं बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग में कर पा रहा हूँ। और होता क्या है कि कुछ लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं पहले से, जो कि थोड़े अमीर घर से होते, तो उन लोग क्या करते हैं उस पैसे को यूटिलाइज़ करके कि मैंने फ़ोन ख़रीदा, गाड़ी ख़रीदा, ये ख़रीदा, वो ख़रीदा, ये लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, यहाँ घूमने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो है नए नए जो ट्रेडिंग करियर में लोग जो आने चाहते हैं, जो नए बिगनर लोग हैं, उन लोगों को देखते हैं और उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और उसी का फ़ायदा उठा के कि मैं ट्रेनिंग बेचते हैं उन लोग कि मैं ये चीज़ सिखाता हूँ, आप इतने पैसे कमा सकते जैसे मैं कमाता हूँ। और उसके अलावा अपने कोर्सेज बेचते हैं, फिर उसके अलावा अपने अपने रेफरल से डीमेट अकाउंट्स खुलाते हैं, और डीमेट्स अकाउंट खुला के बहुत उन लोग करते क्या, ब्रोकरशिप लिए रहते, उसमें 40% तक ब्रोकर शेयर किया जाता है। मीन्स अगर मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक है, मैं स्टॉक बर्नर अगर हूँ, तो मैं एक क्या करूँगा कि किसी भी कंपनी का एक ब्रोकर हाउस ले लूँगा, सब ब्रोकरशिप ले लूँगा और मैं आप लोगों से अकाउंट्स खुलाऊँगा। तो उस अकाउंट्स खुलाने के मुझे आप लोग जितने भी ट्रेडिंग करोगे ब्रोकरेज पे, जो भी ब्रोकरेज कैलकुलेट होगा उस पर मुझे 40% तक 50% तक शेयर करती है कंपनियां। तो वो लोग वहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं, कोर्स बेच के कमा लेते हैं और ट्रेनिंग बेच बेच के कमा लेते हैं, और यूट्यूब से भी कमा लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे जितने लोग अट्रैक्ट होने वाली चीज़ें हैं वो सारे लोग को दिखाया जाता है, नए नए ट्रेडर्स को, और वो लोग आते हैं उनके पास ही और उनके चैनल पे ही व्यू आते हैं। तो रिसेंटली उनके साथ क्या हुआ है कि डिजिटल ब्लॉकर पे उन्होंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने बहुत अच्छे से इंटरव्यू किया था, लेकिन वही अभी डिजिटल ब्लॉकर चैनल ने ही वापस से रिवील किया कि वो एक स्कैमर्स है। क्योंकि उनको जो सेटिस्फेक्शन से मतलब उनको वेरीफाई कर रहे थे कि ये प्रॉफिट रियलिटी में कमाते हैं या फेक, तो उनको ये समझ में आया कि उनके वेरिफिकेशन में कि वो लोग जो है सिर्फ मैनिपुलेशन करते लोगों को और सिर्फ स्कैम करते हैं। और अभी एक चीज़ और है कि स्टॉक बर्नर के चैनल पे आप अगर खुद जाएंगे तो उन्होंने एक सबसे माफ़ी मांगा है, एक वीडियो उन्होंने बनाया हुआ है और वो बता रहे कि मैं स्कैमर नहीं हूँ, और जो है मैं स्कैमर नहीं हूँ और लोगों से माफ़ी मांग रहे। अगर स्कैमर नहीं तो आप माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, पहली चीज़ तो। और दूसरी बात ये है कि आप ठीक है, आप प्रॉफिट्स बना रहे हो अगर स्टॉक मार्केट में रियलिटी में, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप वेरीफाइड पीएनएल क्यों नहीं देते हो 6 महीने साल भर के एक साथ क्यों नहीं देते हो वेरीफाइड पीएनएल? तो कोई भी ट्रेडर अगर वो जेन्युइनली पैसे कमा रहा है, ठीक है, तो जो है कि आपको वेरीफाइड पीएनएल देने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और डिजिटल ब्लॉगर वाले ने उसको मतलब कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों को जवाब नहीं मिल रहा था, इस वजह से उन लोगों ने वापस से, और जो पुराना इंटरव्यू था डिजिटल ब्लॉगर के चैनल पे, वो चैनल का वीडियो को डिलीट कर दिया गया और नया वीडियो उन लोगों ने डिजिटल ब्लॉगर वाले ने स्कैमर्स के नाम से डाला है, टेक बर्नर के बारे, सॉरी टेक बर्नर बोल रहा हूँ, स्टॉक बर्नर के बारे में, ठीक है। और अभी रिसेंटली अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ना, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो कि वहाँ पे ये बताया, जैसे आप सर्च करोगे स्टॉक बर्नर फ्रॉड, तो वहाँ पे दिखाएगा कि जो मनी कंट्रोल है उन लोगों ने उनके रेफरल लिंक्स वगैरह को सब बैन करा दिया, और उनको न्यूज़ में आया, सेबी ने भी कुछ एक्शंस लिए हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो नए ट्रेडर है या जो नए इन्फ्लुएंसर जो भी जितने भी लोग बन रहे हैं, अभी यूट्यूबर बन रहे हैं, वीडियो बने ट्रेडिंग से रिलेटेड, पता नहीं इतने स्कैम्स क्यों है, पूरा गंद मचा के रखा है इस फील्ड में, ट्रेडिंग फील्ड को। और यहाँ पे हर दूसरा आदमी दिखाता है कि मैं ऐसे कमा रहा हूँ, ऐसे कमा रहा हूँ। मेरे चैनल पे आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं क्या करता हूँ, नहीं करता, सिर्फ मैं ट्रेडिंग करता हूँ, चीज़ें जो लोगों को सीखने को मिले वो चीज़ें ही मैं बताना प्रेफर करता हूँ। मैं कितना कमा रहा हूँ, नहीं कमा रहा हूँ, वो धीरे धीरे आपको दिख जाएगा। और जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन मैं आप लोगों को, कोटेक का ऐसे भी वेरीफाइड पीएनएल का सिस्टम नहीं आया है अभी तक, और आने वाले टाइम में मैं पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा कि जर्नी कितनी टफ़ रही है। अगर आप लोगों को डिटेल वीडियो ऐसे चाहिए तो मैं, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोग को डेफिनेटली बनाकर बता दूंगा। और मेरा सिर्फ ये कहना है इस वीडियो से, संदेश देना आप लोगों को कि ऐसे नए नए जो ट्रेडर्स बने हैं यूट्यूब पे और ट्रेनिंग और ये सब के बारे में बोलेंगे, तो उनको आप पहले पूछो कि आप क्या कमाते हो, आप कितना कमाते हो। तो वो सिर्फ स्क्रीनशॉट देखो मत, क्योंकि वो भी पूरा मैनिपुलेटेड है और वो पूरा वो एडिट किया जाता है, वो बहुत तरीके हैं उसके, ठीक है। इसके बारे में जानना है तो आप गूगल या यूट्यूब पे जाके देख लो कैसे मैनिपुलेट किया जाता है।
और डेडिकेटेड एक वीडियो भी चाहिए होगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वो भी बना दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं तो एक रीज़नेबल एक्सपेक्टेंसी के साथ आओ कि मैं ट्रेडिंग में आ रहा हूँ तो एज अ बिज़नेस समझ के आओ, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप रिटर्न जो होता है मंथली 5%, 6%, 10%, 5 to 10% इज़ सफिशेंट, मतलब एक अच्छा रिटर्न माना जाता है मंथली अगर आप उतने का अपने कैपिटल के ऊपर निकाल लेते हो तो। और स्टॉक बनने की अगर हम लोग बात करें तो ये बंदा क्या है, सिर्फ ऑप्शन बाइंग दिखाता है, जो कि मेरे हिसाब से मैंने जितना मार्केट को समझा है 3-4 सालों में, सबसे वाहियात चीज़ है ये ऑप्शंस बाइंग। अगर मैं ऑप्शंस बाइंग की बात करूँ तो जो 100 लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उसमें से कोई एक ही पैसा कमा पाता है ऑप्शंस बाइंग में। और ऑप्शंस बाइंग आप कभी कभी कर सकते हैं, जैसे बड़ा मोमेंटम अगर आपको लगता है आपके एनालिसिस तो करना चाहिए। हम मतलब ऑप्शन सेलर लोग भी ऑप्शन बाइंग करते हैं कभी कभी, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप ऑप्शन बाइंग करके पैसे कभी नहीं बना सकते हो। और वो 100 में कोई एक लोग बनाता है तो वो जो है कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि 99 लोग ज़्यादा है तो हम लोग उनकी बात करेंगे कि ऑप्शंस बाइंग से पैसे नहीं बनते हैं। आप कितना भी कुछ सीख लो, ऑप्शंस बाइंग में साइकोलॉजी और पोजीशन साइजिंग वगैरह जो है वो साथ नहीं देता है। तो जो नए ट्रेडर लोग आ रहे हैं उन लोगों को मेरी एक एडवाइस है कि आप लोग आओ, ज़रूर आओ, अच्छा करियर है इसमें, अच्छा पैसे बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं, मैंने किए हुए हैं। और एक क्या कहते हैं कि एक मतलब जो दुनियावी जो है कि वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, कि एक कि वाजिब जो होता है, वाजिब रिटर्न के साथ, ये नहीं कि 1 लाख लाए तो एक महीने में 1 लाख का 1 लाख बना दे 100% रिटर्न, नहीं। मंथली एक्सपेंडेंसी जो है वो आपका 5 to 10% रहेगा। तो आप ये सोचो ना, अगर महीने का 5% भी निकालते हो अपने कैपिटल का तो टोटल 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में 60%, तो मीन्स 2 साल में आपका कैपिटल डबल। और आप खुद कैलकुलेट कर खुद सोच के देखो कि दुनिया का ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ पे पैसे 2 साल में डबल हो जाते, कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, आप पहले जो मतलब जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं सहारा और LIC जैसे स्कीम्स में, तो उन लोग 10-10 साल 15-15 साल में पैसा डबल करते हैं। और अभी इंडिया के जो बैंक्स, जितने भी बैंक्स, आप लोगों को पता है कि FD में कितना परसेंट का रिटर्न मिलता है, 6%, 7%, मैक्सिमम 8% का रिटर्न है। और वो रिटर्न आप यहाँ मंथली निकाल सकते हो अगर एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के साथ अगर आप ट्रेडिंग करोगे। तो यही था इस वीडियो में, स्टॉक बर्नर के बारे में कुछ बताना था। और जो लोग फॉलो करते हैं, किसी को भी फॉलो करो, मेरा कहने का मतलब किसी को भी करो, लेकिन आपका सवाल उनसे एक ही होना चाहिए कि सर मुझे आप पिछले जब से आप ट्रेडिंग करो, आपका डीमैट अकाउंट जब से ओपन हुआ है तब से लेकर क्या मुझे आप स्टेटमेंट दिखा सकते हो? चलो उतना नहीं दिखाओगे तो क्या 2 साल 3 साल के दिखा सकते हो, क्या 1 साल का दिखा सकते हो? अगर आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करते होंगे तो आप डेफिनेटली आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंसोल में जाके दिखाने में एतराज़ नहीं होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग से पैसे कमा रहे हो वाकई तो। लेकिन अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो ज़्यादातर लोग ये चीज़ नहीं दिखाते हैं। जो जेन्युइन ट्रेडर है ना वही सिर्फ दिखाएंगे, बाकी सब के सब खाली प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, और लोग उसी में के बहकावे में आके और उन्हीं के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उन्हीं से कोर्स भी खरीदते हैं और उसके अलावा उन्हीं से मतलब बेवकूफ़ भी बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को कुछ सीखने को या कुछ नॉलेज मिला हो कि कैसे हम लोगों को फेक इन्फ्लुएंसर से बचने हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।